जितना बड़ा वोट बैंक जयंत चौधरी का इंडिया गठबंधन को वोट देता, उससे 3 गुना ज्यादा वोट बहन जी का अगर इंडिया गठबंधन में आज बहन जी आ जाती हैं तो, जिसकी संभावना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में 40 सीटें कम से कम बहन जी और समाजवादी पार्टी जीत पाएगी। पूरा दलित, मुसलमान और यादव वोट बैंक, और अब की तारीख में क्योंकि ये चले गए हैं तो अब वहां पे जाट लोगों को कैंडिडेट लड़ाने की जरूरत नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जयंत चौधरी एनडीए में चले गए लगभग, और पूरे देश में इसकी इतनी बड़ी चर्चा हुई। मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज किया था कि गोदी मीडिया कुछ इस प्रकार से बताएगा कि साहब इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है लगभग, जबकि जयंत चौधरी की बात मैं अगर आपसे करूं, इनके पास अपनी एक भी सीट नहीं थी इन द सेंस कि मुजफ्फरनगर हार गए थे खुद इनके पिताजी, खुद बागपत हार गए थे। हालात ये हैं, लेकिन हंगामा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ वोट आ जाता है। लेकिन अब एक बड़ी खबर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और पत्रकार इस बात को बता रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी चला गया है, गोदी मीडिया को एक मिर्गी का दौरा पड़ गया कि जयंत चौधरी चले गए, गोया कि इंडिया गठबंधन खत्म। आप ये बताइए कि उनको किस प्रकार से हार्ट अटैक हो जाएगा अगर ये मसला बन जाए, जैसा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार बता रहे थे कि साहब वो चले गए हैं और अब मायावती आ जाएंगी। देखिए, एक और खबर है मेरे पास, अब आप लोग और राशिद जी इसको कंफर्म करेंगे। आज की तारीख में अखिलेश और राहुल परेशान नहीं दिख रहे हैं, इसका कारण क्या है? अंदर की खबर है, बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता की खबर है ये। जी। उनका ये कहना है कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जयंत चौधरी जाएं, अगर ये जाते हैं तो, क्योंकि बहन जी का ये कंडीशन थी कि मुझे वेस्टर्न यूपी में 7-8 सीटें चाहिए और मुझे उत्तर प्रदेश में 25 सीटें कम से कम चाहिए। जी। अच्छा, 25 सीटें सपा दे नहीं सकती थी इसलिए क्योंकि रालोद को 7 सीटें देनी पड़ती। अच्छा, ये बात राशिद भाई भी जानते होंगे, मैं भी मेरठ का हूं तो मैं भी जानता हूं। जितना बड़ा वोट बैंक जयंत चौधरी का इंडिया गठबंधन को वोट देता, उससे 3 गुना ज्यादा वोट बहन जी का अगर इंडिया गठबंधन में आज बहन जी आ जाती हैं तो, जिसकी संभावना बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार के अंदर बीजेपी का नुकसान किया है, अगर जयंत चौधरी जाते हैं तो ये एनडीए मोदी जी का नुकसान कर रहे हैं। अब बहन जी अगर नहीं आती हैं तो उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। अगर वो इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं, वास्तविकता में जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन गंगा चढ़ाएगा, लड्डू चढ़ाएगा भगवान के मंदिर में जाके कि जयंत चौधरी गए, जिसकी वजह से हम बहन जी को ला पाए। उत्तर प्रदेश में 40 सीटें कम से कम बहन जी और समाजवादी पार्टी जीत पाएगी। पूरा दलित, मुसलमान और यादव वोट बैंक, और अब की तारीख में क्योंकि ये चले गए हैं तो अब वहां पे जाट लोगों को कैंडिडेट लड़ाने की जरूरत नहीं है। वहां सैनियों को भी लड़ा सकते हैं, त्यागियों को लड़ा सकते हैं, गुर्जरों को लड़ा सकते हैं, और एक पैरेलल फोर्स जो जाटों के खिलाफ बीजेपी ने तैयार की है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर ये स्रोत सही है, जयंत चौधरी का जाना इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत। मायावती अगर गठबंधन में आ गई तो आप ये बताइए, मुजफ्फरनगर, शामली, किराना, बुढ़ाना, इन जगहों का महत्व है या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो बहुजन समाज का वोट है, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव, कांग्रेस आई और मायावती का जो है वोट एक साथ मिल गया तो हालात क्या होंगे? फिर कौन सी तिकड़म लेकर आओगे? नीतीश कुमार का बम भी फेल हो जाएगा, जयंत चौधरी की फुलझड़ी भी फेल हो जाएगी। मायावती अगर आ गई, देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं जो चौधरी चरण सिंह के साथ जेल में भी समय बिता चुके हैं या उनसे मिलने जाते थे या उस समय उनके साथ थे। उनका एक बयान आया दर्शकों सोशल मीडिया पर, वो इस समय अवेलेबल भी है, कि मायावती के बारे में चर्चा चल रही है। मायावती कहती भी यही थी, ऐसा कहा गया है कि वेस्ट यूपी में उनको 25 से 30 सीटें अगर मिल सकती हैं, चूंकि उनका जनाधार पूरे प्रदेश में है लेकिन वेस्ट यूपी में बहुत ज़्यादा है। कोई सीट ऐसी नहीं है लोकसभा की जहां 1.5 से 2 लाख वोट बहुजन समाज यानी कि दलित समाज का ना हो। मायावती अगर तन्मयता के साथ, मजबूती के साथ अगर लड़ गई तो ये बताओ एनडीए को कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा। फिर ये गोदी मीडिया क्या कहेगा?
हालांकि इसकी संभावना कितनी है ये तो वक्त आने के बाद पता चलेगा। अधिसूचना जब जारी हो जाएगी 10 मार्च को गालिबन पिछले बार हुई थी, इस बार जब हो जाएगी तब मालूम पड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मायावती का ये कदम जैसा राजनेताओं के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है तो गोदी मीडिया की सांसें रुक जाएंगी और एनडीए भी क्या सोचेगा कि अब क्या करें। ये तो 100 सुनार की और 1 लोहार की हो गई। आप छोटे छोटे काम करते रहिए। नीतीश कुमार के जाने से वाकई फर्क पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वरना मोहर लग चुकी थी कि महाराष्ट्र और बिहार एनडीए को 272 तक पहुंचने नहीं देगा। लेकिन वो नीतीश कुमार को तोड़ने में सफल हुए। अब नीतीश कुमार का वोट जो उनसे नाराज है वो वाकई ट्रांसफर होता है या नहीं होता, ये बात आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के लड़के तेजस्वी यादव जिस तरह से 17-18 महीने सरकार चला चुके, उससे तो गठबंधन यानी कि राजद वहाँ मजबूत है, एक बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि यहाँ उत्तर प्रदेश के समीकरण के एतबार से अगर बात की जाए, मायावती को पहले से ही लाने की कोशिशें की जा रही थी और सोनिया गांधी और मायावती का बहुत अच्छा एक कह सकते हैं पेश वर्क भी है, उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। वो अगर सोनिया गांधी पहल करती हैं अधिसूचना जारी होने के बाद, चूंकि उससे पहले तो स्थिति दूसरी है, दुनिया भर की बातें हैं। कोई कहता है ईडी से डरा रखा है, कोई कहता है सीबीआई से डरा रखा है, कोई कहता है उनके भाई के पास जो अफकूत संपत्ति है उससे डरी हुई है। लेकिन अगर 2024 में ये दल एक साथ अपने वजूद के बनाने की, देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। और अपनी पार्टियां हो, देश का लोकतंत्र हो, देश का संविधान हो, इसको बचाने के लिए तो हर एक आदमी का, मैं समझता हूं पार्टी के लोगों का भी और बाकी लोगों का भी कदम पेशी होनी चाहिए। तो बड़ी खबर दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में यह है कि मायावती आ जाएंगी, हालात पलट जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बेखबर हो। वो जाहिर सी बात है अपना 24 आवर्स 365 दिन यही काम करते हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये देखता हूँ मोदी जी को, जितना रैलियों में उन्होंने पैसा खर्च किया है, इतना पैसा हकीकत में अगर वो कमज़ोर लोगों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर और जो इसके डिजर्वेबल कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उन पर अगर इतना पैसा लग जाता, ये कारपोरेट जितना पैसा चुनाव के लिए देता है पार्टीज़ को, अगर ये जो चीज़ बनाते हैं उसकी चीज़ों की अंदर जो है ना किफ़ायत कर देता, उनको सस्ता बना देता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो बात यह है कि इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन की बातें आपके समझ में भी आती हैं, मेरी भी आती हैं। देश के मुद्दे तो बहुत दूर छूट गए। अब तो सिर्फ इसी गठबंधन की बात चल रही है कि 12 तारीख को कहीं नीतीश कुमार के साथ खेला ना हो जाए। 12 तारीख में जैसा कि बताया जा रहा है कि 15-20 विधायक अगर गायब हैं जदयू के और लालू प्रसाद ने वहाँ पर बना ली पार्टी, तो वो तो जदयू तो वैसे टूट जाएगी। सरकार जब होती है तो बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में होती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। पाकिस्तान के अंदर सरकार हाथ में तो नहीं है, जो इमरान खान की बहुमत के करीब आने के बावजूद भी सरकार वो नहीं बनने दे रहे हैं। बहरहाल बड़ी खबर तो दर्शकों यही है कि मायावती के बारे में जिस तरह से जिक्र खैर चल रहा है, अगर मायावती ये कदम उठा लेती हैं तो मोदी जी का जो तमाम जो छोटी छोटी चोटें थीं उस पर एक बड़ी चोट लग जाएगी। और देश का जो दलित है, खास करके उत्तर प्रदेश जहाँ 80 सीटें, बिहार 40 सीटें, यहाँ बहुत तगड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। ओबीसी कार्ड खेला उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर को दिया, इधर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया है, स्वामीनाथन जिनकी रिपोर्ट थी किसानों के बारे में उनको भी दे दिया है। ये बात अलग है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं की है किसानों के बारे में जो एमएसपी को लेकर संबंधित थी। उनको कृषि वैज्ञानिक कह करके योगदान तो बताया जा रहा है, साउथ के वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब दर्शक या वोटर इतना बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, धर्म के एतबार से जो चाबुक चलाया जा रहा है उसमें तो वाकई वो आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल जातीय समीकरण, एक साहब में वो कह रहे थे, मैं कई बार अर्ज कर चुका आपके सामने, कि देश जो है कृषि प्रधान से ज़्यादा जाति प्रधान देश है। जातियों पे आज भी अगर अमित शाह अपना समीकरण ना बनाए तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और तमाम छोटे छोटे दल जिनका 1-1 सीट पे भी असर कम है, उनसे भी वो बात करने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल बड़ी खबर के मायावती के बारे में चर्चा है। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वो कह रहे थे कि उनकी बात हुई है कई नेताओं से कि मायावती बसपा का अगर चला गए तो ये जो जयंत चौधरी के बारे में खबर देता मोदी जो सॉरी गोदी मीडिया में, मोदी मीडिया निकल जाता है मुँह से, गोदी मीडिया जो इस टाइम थक नहीं रहा है उसको ब्रेक लग जाएगा या उनकी समझ में नहीं आएगा कि हम करें तो क्या करें।
मायावती के वोट को वो कैसे दरकिनार कर सकते हैं? ना गोदी मीडिया कर सकता है, ना ही चुनाव के दिन वोटिंग डे पर अगर मायावती एक्टिवली लड़ गई, भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे कि इन पर आरोप लगते हैं, रोक नहीं पाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।